नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिनांस फादर में। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं 17 जून 2021 को। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवी को लेके। ईवी यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो कि चलने वाला है बैटरी की मदद से। और इस वीडियो में इसी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि बाय द ईयर ऑफ 2030 आपको जो देखने को मिलेगा कम से कम 80 से 90% जो भी गाड़ी वगैरह आपको अपने सड़क के ऊपर देखने को मिलेंगी ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे जो कि होगा बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि टाइम के साथ आपको रिटर्न जो है वो क्यूम्युलेटिव रिटर्न देगा, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। रिटर्न जो है ये आपका बढ़ते चलेगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। ये जो पोर्टफोलियो भी हम लोग बनाएंगे ना, ये पोर्टफोलियो कुछ ऐसा होगा कि सारी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के ऊपर काम करेंगी, लगभग सारी कंपनीज को हम लोग इसमें कैटर करने की कोशिश करेंगे। सारे कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं, जहां पे मैंने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप एक अच्छा बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो आगे 10 से 15 साल के लिए बना करके रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें ना स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने एक लिथियम बैटरी रिलेटेड कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया है। लिथियम बैटरी मतलब जो बैटरी ईवी को चलाने में मदद करेंगी। आज के डेट तक तो यही है, ईवी को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लिथियम बेस्ड बैटरी ही चलाने वाली है। मैंने यहाँ पे टोटल 8 कंपनी लिया हुआ है, और मैंने 8 कंपनी इसलिए लिया हुआ है कि ये सारी कंपनीज जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज के डेट में काम कर रही है। आज मतलब 17 जून 2021 को, जब मैं ये वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस लिस्ट के ऊपर सबसे पहला जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और यहाँ पे जो भी करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आज के डेट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 17 जून 2021 का। और यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बनाया हुआ है कि मार्केट कैपिटल क्या है और क्वांटिटी हमको कितना लेना है। ये क्वांटिटी कहाँ से आया, ये वाला जो क्वांटिटी वाला कॉलम है ये कहाँ से आया, तो मैं इसके पीछे का भी जस्टिफिकेशन अभी आपको दूंगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर कंपनी के ऊपर आपको कितना करना है उसका भी हिसाब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहला जो अपना कंपनी है वो BHEL है, जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स में काम करती है। और करंट मार्केट प्राइस इसका 65 रुपये 65 पैसा है, और मार्केट कैपिटल इसका 22,000 करोड़ का है। ये सारे जो अमाउंट है ये करोड़ में है, 22,825 करोड़ का है। और BHEL का हमको जो क्वांटिटी लेना है वो 11 क्वांटिटी लेना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर मंथ इन्वेस्टमेंट का। पर मंथ इन्वेस्टमेंट मतलब हर महीने आपको आंख मूंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको अगले 10 से 15 साल में एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाना है। और यहाँ पे मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ ये कम से कम अगले 10 साल के लिए होगा। अगले 10 साल के लिए हर महीने आपको ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये करना है। तो पहला जो कंपनी हुआ हमारा वो BHEL हुआ। दूसरा जो कंपनी है वो IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये कंपनी बेसिकली रिफाइनिंग में काम करती है, और करंट मार्केट प्राइस इसका 114 रुपये है। मार्केट कैपिटल इसका 1,07,000 करोड़ का है, और इसका जो क्वांटिटी लेना है वो 6 क्वांटिटी लेना है हर महीने। फिर उसके बाद हमारे पास है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि बैटरी बनाने वाली नंबर 1 कंपनी है अपने सेगमेंट में। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 187 रुपये 75 पैसे का चल रहा है, और इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 15,955 करोड़ का है। इसका जो क्वांटिटी लेना है वो 4 क्वांटिटी लेना है। अमारा राजा बैटरीज, ये भी बैटरी बनाने वाली दिग्गज कंपनी है हमारे देश की, और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 763 रुपए का चल रहा है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 13,000 करोड़ का कैपिटल है। इसका जो क्वांटिटी लेना है वो 1 क्वांटिटी लेना है। उसके बाद अपने पास है ग्राफाइट इंडिया। ग्राफाइट में काम करती है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में काम करती है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 666 रुपए के ऊपर है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 13,080 करोड़ के ऊपर है।
और क्वांटिटी इसका भी हमको एक ही क्वांटिटी लेना है। नेक्स्ट जो कंपनी अपने पास है वो है HEG लिमिटेड, जो कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर काम करती है। एक्चुअली ये दो कंपनीज जो है वो ग्राफाइट के ऊपर काम करती है। ये जो दो कंपनीज है ये बैटरी के ऊपर काम करती है, ये हैवी इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करती है, ये रिफाइनिंग के ऊपर काम करती है। HEG जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर काम करती है, इसका प्राइस करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2165 रुपए का है और इसका जो मार्केट कैप है वो 8374 करोड़ का है और क्वांटिटी इसका 0.34 तो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग एक क्वांटिटी ही लेंगे। नेशनल एलम मतलब नालको के नाम से जो कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम और लिथियम एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है। ये लिथियम एक्सप्लोरेशन कहाँ से आया ये भी मैं डॉक्यूमेंट में आपको दिखाऊंगा और सोर्स जो है वो जेन्युइन सोर्स है। मैं आपको सारे लिंक्स जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके तसल्ली के लिए, ताकि आप जो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे उसमें आपको ये तो नॉलेज रहे कि हाँ मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो इन्वेस्ट किया वो सही जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो नेशनल एलम का जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो 68.75 का है, मार्केट कैपिटल 12,590 करोड़ का है और क्वांटिटी जो लेना है हमको ये 11 क्वांटिटी का लेना है हर महीने। इसके बाद लास्ट जो कंपनी है वो टाटा केमिकल है। इसके बाद अपना जो कंपनी है वो टाटा केमिकल है, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, केमिकल में काम करती है और इसका जो एडवांटेज है ये जो कंपनी काम करती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स में काम करती है, इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट्स में काम करती है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है ये 725 रुपए के ऊपर है, मार्केट कैपिटल इसका 18,492 करोड़ है और इसका क्वांटिटी जो लेना है वो हमको एक क्वांटिटी लेना है। अभी आप में से जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बैटरी, ये दोनों बैटरी बनाने वाली कंपनी है, चलो इनको तो मान लिया, इनको लिस्ट में इंक्लूड किया। टाटा केमिकल चलो केमिकल के ऊपर काम करती है, बैटरी में लिथियम आयन बैटरी में केमिकल का भी बहुत बड़ा रोल है, ये भी मान लेते हैं। ये नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये आईओसी यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है ना तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके मन में ये सवाल सबसे पहले आया है। चलिए पहले ना इस पेज को थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि ये पेज जो हो गया वो गंदा हो गया और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो क्वांटिटीज जो है, ये क्वांटिटी वाला कॉलम जो है, ये क्वांटिटीज का जो भी नंबर है ये किस बेस में आया हुआ है। ये जो कॉलम मैंने बनाया है ना इसका बेस जो है ये टाटा केमिकल है। टाटा केमिकल ही क्यों है, इसके पीछे का जो रीजन है मैं आपको भी बताऊंगा कि टाटा केमिकल ही क्यों है। पहला तो इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है आप देखो ये 725 रुपए के ऊपर, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 725 रुपए के ऊपर है। ये है टाटा केमिकल का अपना, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो शेयर है अपने पास वो है HEG। HEG का कितना है 2165 रुपए और ये है अपना HEG का मार्केट, HEG का करंट मार्केट प्राइस। तो अगर हम लोग HEG को बेस बना के पूरा कैलकुलेशन करते हैं ना तो ये जो मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट है, ये जो अमाउंट है 6,400 रुपए के आसपास, ये भर के कहीं ना कहीं 10,000 से भी ऊपर चल जाता, जो कि हर महीने इन्वेस्ट करना शायद इम्पॉसिबल है बहुत ज्यादा लोगों के लिए। तो मैंने इसको जितना कम हो सकता है मैंने उतना कम रखा। आप इसमें अपने मन मुताबिक अपने मर्जी के अनुसार इसमें फेरबदल कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख के दिया कि यही लिखना है, यही क्वांटिटी लेना है। तो मैंने क्या किया, इजी कैलकुलेशन में बताऊं, ये जो करंट मार्केट प्राइस है 725 रुपए, ये 725 रुपए को मैंने हर कंपनी के जो भी शेयर है ना, ये जैसे मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में बताऊं 65 रुपए का है, 725 रुपए से मैंने 65 रुपए को डिवाइड किया, जैसे 725.75 डिवाइड बाय 65.65, जो भी नंबर आता है नियरेस्ट जो भी नंबर आता है उसको मैंने पूरा नंबर में ले लिया तो आ गया 11 शेयर। उसी हिसाब से फिर से मैंने 725 रुपए 75 पैसे के हिसाब से
मैंने 114 रुपए के ऊपर 114 रुपए 55 पैसे के शेयर को मैंने डिवाइड किया और इसके ऊपर जो भी नियरेस्ट क्वांटिटी आता है वो 6 आ गया। अगर आप देखें ना यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आप देखें तो सब जो अमाउंट है वो 725 रुपए के आसपास ही आपको दिखाई देगा। मैंने सोचा था यहाँ पे गलती है, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों शेयर जो है अमारा राजा बैटरी और ग्राफाइट इंडिया, इन दोनों का जो भी प्राइस डिफरेंस है वो लगभग इसी हिसाब से आता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस में। तो ये जो प्राइस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 763 और ये जो प्राइस है ये 666 होगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट होने वाला था वो एग्जैक्ट है, ये अमाउंट होने वाला था 6376.30। बाकी ये जो क्वांटिटी है ये मैंने एक एक क्वांटिटी लिया और ये जो क्वांटिटी HEG इसमें मैं कुछ कर नहीं पाया, ये एक क्वांटिटी लेना है क्योंकि ये बहुत बड़ा शेयर है और इसमें डिवाइड करके ये आप देख पा रहे हैं कि 0.34। अगर आपको चाहिए, सपोज आपको ये ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास ग्राफाइट तो इंडिया तो है ही, तो फिर दूसरा ग्राफाइट वाला कंपनी क्यों लेना, तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपका जो भी निवेश होगा ना वो 4300 4200 के आसपास कुछ होगा हर महीने, जो कि एक फिजिबल अमाउंट है इस इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए। अगर आप भेल के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भेल इंस्टॉल्स फर्स्ट सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑन दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। मतलब भेल ऑलरेडी ईवी के ऊपर काम कर रहा है, तो भेल के ऊपर दाव खेलना तो बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है अपने पास वो है IOC। मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया कि IOC क्यों, तो IOC का जो क्यू वाला सवाल है उस सवाल का जवाब यहाँ पे है। IOC टू सेट अप फ्यूल इथेनॉल EV बैटरी प्लांट्स। मतलब IOC भी EV के ऊपर काम कर रहा है, तो IOC भी जस्टिफाइड है कि हम लोग IOC के ऊपर दाव क्यों खेले। इसके बाद जो प्लेयर है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि बैटरी बनाती ही है। तो कल के डेट में अगर लिथियम बैटरी प्रॉपरली चालू हो जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा इनको होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है ये है अमारा राजा बैटरी। ये भी कंपनी जो है ये बैटरी के ऊपर ही काम करती है। आपको पता ही है अमारा राजा बैटरी बहुत बड़ा बैटरी का कंपनी है और दिग्गज कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज के बाद। नेक्स्ट जो कंपनी अपने पास है ये ग्राफाइट इंडस्ट्री है। ग्राफाइट इंडस्ट्री, ये ग्राफाइट में बहुत बड़ा लेवल में काम करते हैं ये लोग। ग्राफाइट इंडस्ट्री अपने इस लिस्ट में क्यों है ये मैं अभी दिखाता हूं आपको मनी कंट्रोल के एक पेज के ऊपर मैं लेके आया हुआ हूं कि ग्राफाइट इंडस्ट्री के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देना तो EV मेकर्स बोल के एक पॉइंट है जिसमें मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, चलिए ये लोग तो गाड़ी बनाते हैं, इनका तो काम है ही। मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस बेस के ऊपर चलेगा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिल होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ताकत देगा, मैं उस सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूं इस वीडियो में, जो कि है लिथियम आयन बैटरीज। और बैटरी बनाने वाली सारी कंपनीज को मैंने लगभग सारी कंपनीज को मैंने इस लिस्ट में डाल लिया है। और बैटरी के साथ जो जो कंपनी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम में पार्टिसिपेट करने वाली है, मैंने सारे कंपनीज को इस लिस्ट में डाला हुआ है। तो EV मेकर्स वाला लिस्ट में अगर हम लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आए ना तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ग्राफाइट इंडिया और HEG, ये वाला जो पॉइंट है, ग्राफाइट इज द मेजर कंपोनेंट इन बैटरीज, ग्राफाइट इंडस्ट्रीज एंड HEG लिमिटेड शुड गेन फ्रॉम द रश। मतलब बैटरी बनाने के लिए ग्राफाइट चाहिए, तो ग्राफाइट कौन देगा? ग्राफाइट इंडिया, HEG। इसीलिए मैंने दो स्टॉक को रखा। बैटरी कौन बनाते हैं? एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज, इसलिए मैंने इन दोनों स्टॉक को भी रखा। वेल को क्यों रखा? वेल ऑलरेडी EV पे काम कर रहा है, इसलिए मैंने वेल को रखा। IOC को रखा, IOC भी EV के ऊपर अभी काम करना चालू कर दिया, इसलिए मैंने IOC को रखा। यहाँ पे आप देख पाएंगे नाल्को, ये वाला जो पॉइंट है मैं दूसरे पेज में आपको दिखाऊंगा कि नाल्को को एग्जैक्टली क्यों लिया। मॉयल बोल के एक कंपनी है जो कि मैंगनीज के ऊपर
काम करती है। आप चाहे तो इसको भी अपने लिस्ट में डाल सकते हैं अगर आपका बजट में बैठता है तो चलिए नाल्को के जस्टिफिकेशन पे चलते हैं कि नाल्को क्यों है इस लिस्ट में। ये है नाल्को के तरफ से एक पब्लिक लेटर, ये 1/8/2019 को पब्लिश हुआ था। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, नाल्को ACL एंड MECL फॉर्म अ जॉइंट वेंचर, JV मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी टू पावर इंडियाज ग्रोथ इन एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम अब्रॉड, बिग पुश टू कंट्रीज मूव इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ये वाला जो जॉइंट वेंचर है नाल्को ACL एंड MECL, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करने के लिए ही लिया गया है। तो नाल्को भी काम कर रहा है EV के ऊपर। लास्ट जो कंपनी अपने लिस्ट में बच गया वो है टाटा केमिकल्स। अगर आप टाटा केमिकल्स के वेबसाइट में जाए ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। टाटा केमिकल टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत दिग्गज कंपनी है टाटा ग्रुप का। लेकिन इसका एडवांटेज ये है ना कि ये केमिकल के ऊपर काम करती है और केमिकल का एक पोर्शन जो है ये एनर्जी के ऊपर लगाती है, जो कि लिथियम आयन बेस्ड बैटरी बनाती है, इसका रिसाइकलिंग करती है। मतलब आप सोचो, आपके पास EV है, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि बैटरी में चलती है, बैटरी खराब होगा, बैटरी को रिसाइकल कौन करेगा? टाटा केमिकल। फिर वो बैटरी रिसाइकल होके आपके पास आएगा, फिर आपके गाड़ी में फिर से लगेगा और आपका गाड़ी फिर से चलने लगेगा। तो टाटा केमिकल का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। और एडवांटेज और एक सबसे बड़ा है कि टाटा केमिकल एक ऐसा कंपनी है ना कि इसके पास, आप देखो, टाटा केमिकल के पास बेचने के लिए अपना खुद का कंपनी है। कौन सा? टाटा मोटर। मतलब इनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है कि बाहर की खपत को पूरी करे, बाहर में अपना जो भी मटेरियल है वो सप्लाई करे, वो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। इनके पास खुद का इतना बड़ा टाटा मोटर पड़ा हुआ है। टाटा मोटर को प्रॉपर्ली सप्लाई देने में ही इनका जो जान है वो निकल जाएगा। मैं अपने इस वीडियो में सारे जो भी लिंक्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे लिंक्स को आप जाके एक के बाद एक वेरीफाई कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि जो जेन्युइनिटी है वो बनी रहनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है। अभी हम लोग ना एक रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे कि रिटर्न अगर हम लोगों को लमसम एक रिटर्न मिल सकता है तो कैसा रिटर्न मिल सकता है। हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो 6,400 रुपये के ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे हर महीने का। हम लोग आ गए हैं कैलकुलेटर वाला वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हम लोग ये जो इनिशियल डिपॉजिट है यहाँ पे एक अमाउंट डालेंगे और इंटरेस्ट रेट ये अज्यूम कर लेंगे। और ये जो ईयर्स है ये अगले कम से कम 10 साल के लिए तो अज्यूम करना ही होगा। 10 साल में 2030 में, क्योंकि अपना टारगेट है 2030 में ये जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये आने वाले हैं। फिर ये जो डिपॉजिट अमाउंट ऑप्शनल है ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, इसमें भी सेम अमाउंट डालेंगे, ये इनिशियल अमाउंट वाला सेम अमाउंट डालेंगे। तो पहले ये इनिशियल डिपॉजिट में हम लोग डालते हैं 6,400। वहाँ पे जो मैंने एक्सेल शीट आपको दिखाया था उस एक्सेल शीट में जो अमाउंट था वो मैंने रफली ले लिया 6,400। इंटरेस्ट रेट ये 15% का मैं पकड़ रहा हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा पकड़ सकते हैं, आप चाहे तो कम पकड़ सकते हैं। ये 10 साल का मैं पोर्टफोलियो पकड़ रहा हूँ और यहाँ पे जो मैं डिपॉजिट डाल रहा हूँ वो भी 6,400 का ही डिपॉजिट हर महीने का डाल रहा हूँ। कैलकुलेट वाला बटन दबाते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये जो अमाउंट है ये निकल करके आया है 17,99,806 रुपये। और इनिशियल बैलेंस जो है ये 6,400, टोटल मंथली डिपॉजिट 7,68,000 का। और इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है वो 10,15,000 का इंटरेस्ट अर्न हुआ है अगले 10 सालों में। और ये जो हमने परसेंटेज लिया ये 15% सालाना रिटर्न का लिया है अगले 10 सालों के लिए। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से और इसी कैलकुलेशन के ऊपर आपका जो भी निवेश होगा वो निकल करके आएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में कोई भी तरीके का दावा नहीं कर रहा हूं कि आपको इतना पैसा मिलेगा या फिर इतना आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा ही। ये
थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है क्योंकि मार्केट डायनामिक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप ईवी को ध्यान रखते हुए एक अच्छा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा एक निवेश आपको जितना जल्दी हो सके ईवी के ऊपर एक दाव आपको जरूर खेलना चाहिए। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने कोई भी कंपनी जो है वो कोई भी कचरा कंपनी मैंने नहीं लिया हुआ है। जो भी कंपनीज मैंने लिया हुआ है ना, वो काफी सॉलिड कंपनीज है। स्टॉक मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले, ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो बनाने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर ले, क्योंकि उनकी सलाह जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके निवेश के लिए, आपके फ्यूचर की लॉन्ग ग्रोथ के लिए। लेकिन आपको पता ही है कि लास्ट में तो चलेगा आपका ही, पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपका है और मुनाफा होगा वो भी आपका, अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हुआ वो भी आपका। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फिनेंशियल रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।